कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट है वो 750 बिलियन डॉलर्स जो है वो क्रॉस कर गई है, और ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है इंडिया के लिए। मैं पाकिस्तानी अवाम से पूछूंगा कि वो इस अचीवमेंट को कहाँ पे समझते हैं। साथ ही मैं कंपैरिजन करूंगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ पे है। पाकिस्तान तो हर चीज़ जो है वो इंपोर्ट करता जा रहा है, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तो बिल्कुल ज़मीन के नीचे, और इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो आसमान को छू रही है। क्या वजूहत है कि इंडिया जो है अपनी एक्सपोर्ट पे इतना फोकस कर रहा है कि इतने बिलियन डॉलर्स जो है इंडिया में आ रहे हैं, और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के जूतों के नीचे भी जो चला गया, बल्कि जूतों को चाट रहा है कि हमें $1 बिलियन दे दिया जाए। पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये वीडियो जाए कि हम थोड़ा सा सर ये सीखना चाह रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रोथ करी है, भारत ने नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, तो वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे? और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने 750 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट 2023 में कर लिया है। वहीं पर भारत का ये टारगेट है कि वो आने वाले सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करना चाहती है। 750 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करने के बाद भारत दुनिया के टॉप 5 मोस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आ गया है, जहां पर भारत ने अब ये टारगेट बना लिया कि वो आने वाले दिनों में 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना चाहता है। वहीं पर भारत ने उसके ऊपर अपने स्टेप्स भी लेना शुरू कर दिया है। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे बड़ा प्लान ये बनाया है कि कैसे भारत में लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और इसलिए उन्होंने गति शक्ति डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत में लागू कर दिया गया, जिससे भारत में नए रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। पर पाकिस्तानी मीडिया है कि अपने ही देश को कोस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान है कि $1 बिलियन के लिए IMF के पैर पड़ रहा है और उनके तलवे चाट रहा है। पर भारत है कि 750 बिलियन डॉलर्स का एक साल में एक्सपोर्ट कर दे रहा है। इसलिए सभी पाकिस्तानियों को भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए और भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अगर पाकिस्तान को अपना वजूद रखना है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ये जो सफ़र हुआ ये बड़ा लंबा सफ़र है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है, और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप GDP देखें, करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखे, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखे, आप स्पेस को देखे, रिटेल को देखे, फाइनेंस को देखे, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8,000, और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते हैं। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की CEO की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी, कहानी और आगे है।
इंडिया ने तब ले लिया था, हमने नहीं लिया। ये वो देखो ना, इंडिया डट के खड़ा रहा, अमेरिका उसने कहा चल जो तू कौन चल है, निकल, तू कौन है? हमने नजायज कहा का कि ठीक है, हम नजायज का चौधरी। $1 बिलियन के लिए हम IMF के तरले कर रहे हैं। $1 बिलियन कहाँ पे और 750 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे कि नेबर कंट्री क्या कर रहा है और हमारी कंट्री क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल, देखें वो आईटी से वो उनका तो बहुत ज्यादा, उनसे तो हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। बनता है या नहीं बनता? अभी तो नहीं बनता हमारा मुकाबला। 750 बिलियन कहाँ पे और 1 बिलियन IMF से कहाँ? हमें यूं समझे, हमसे वो 10 साल आगे चल रहे हैं आईटी में। 10 साल हमसे हमने आगे। आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली? देखिए वहाँ पे रूल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, वहाँ पे स्मूथली मुल्क चल रहा है, हमारा भी मुल्क चल रहा है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। हाँ वहाँ पे बिजनेस तो जारी बात है, अगर मुल्क अपना स्मूथली चलेगा तो बिजनेस भी भाव होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। $700 बिलियन हम लोग $50 बिलियन $750 बिलियन, मिलियंस में नहीं बिलियन डॉलर, ठीक होगा। ये एक्सपोर्ट जो है ना, ये तरक्की आप देखो, उनकी एक्सपोर्ट्स है ही इसमें टेक्नोलॉजी में। हम लोग टेक्नोलॉजी में कहाँ पर बैठे हुए? आईटी डिपार्टमेंट, हमारा आईटी डिपार्टमेंट जीरो पे है सर, जीरो। यकीन करें। $750 बिलियन कितनी बड़ी एक्सपोर्ट होती है जो इंडिया ने की है? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। और $1 बिलियन कितना होता है जो हम IMF के तरले कर रहे हैं? 750 और 1 बिलियन यार, कहाँ और कहाँ कहाँ आसमान और कहाँ जमीन। कहानी ये है कि हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा, और अब ये बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार के बजट में था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता कह रहे हैं अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दिस विल रीच टू 5.5 to 6%, मैं 5.5% ले लेता हूँ। कहाँ 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। बाय द टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हमारे पोर्ट्स बन गए होंगे, राइट। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 we'll be exporting $1.5 trillion, $1.5 trillion of goods और $500 billion of services, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है, अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस, ठीक है जी। मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई। अगर अब होगा क्या, देखिए, अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे, उसने हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से। कहां से खरीद सकता है? इंडिया से। और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स। कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, अभी बता दूं आपको।